नमस्कार। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है या फिर आप APS पोर्टल चलाते हैं, बैंक CSP चलाते हैं और आपके पास कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे निकासी करने के लिए आते हैं या ट्रांजैक्शन करने के लिए आते हैं, उस समय पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकासी या फिर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर इनवैलिड ट्रांजैक्शन या फिर एग्जिट लिमिट दिखाता है कुछ इसी प्रकार से, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यहाँ तक कि बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको देंगे बेहतर जानकारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में जितने भी लोग खाता खोले हैं 90% लोग दूसरे APS पोर्टल या फिर थर्ड पार्टी CSP के माध्यम से पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी पैसे निकासी जमा या फिर ट्रांजैक्शन करते थे। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी का या फिर CSP धारक का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा था और इसीलिए कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक खाते का सारे सिस्टम को बंद कर दिया ताकि आप अपने कोई भी दूसरा APS पोर्टल के माध्यम से पैसे निकासी ना कर पाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जहां से अकाउंट ओपनिंग करवाए थे, जिस CSP के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग करवाए थे, अगर आप वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं या फिर वहां से आप पैसे निकासी नहीं करते हैं, आप जहां पे रहते हैं वहां पे कोई दूसरा बैंक CSP है या फिर दूसरा कोई APS पोर्टल है, वहां से आप पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में CSP धारक का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा CSP धारक आपका बैंक अकाउंट को क्लोज कर देता है, यानी होल्ड कर देता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में वो सिस्टम ऐड कर देता है जिससे आप कोई भी दूसरा APS पोर्टल के माध्यम से या फिर थर्ड पार्टी CSP के माध्यम से पैसे निकासी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट से पैसे निकासी करना चाहते हैं दूसरा APS पोर्टल के माध्यम से, तो आपका कोई भी चांसेस नहीं है वहां से पैसे निकासी करने का। आपको जाना पड़ेगा बैंक CSP बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, वहीं से पैसे निकासी करना होगा। दूसरा तरीका मैं आपको कर देता हूं सबसे बेहतरीन। अगर आपके पास Paytm BC है तो वहां से बहुत ही आसानी में पैसे निकासी कर पाएंगे। Paytm BC में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से पैसे निकासी हो जाता है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है। अगर आप चाहे तो खुद से अपना Paytm BC CSP के माध्यम से पैसे निकासी करके या फिर ट्रांजैक्शन करके देख सकते हैं, लेकिन वहां से आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आप मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी या फिर पैसा निकासी करिए, आपको एक ही ट्रांजैक्शन करना होता है। अगर आपका Paytm BC CSP नहीं है तो जिसके पास भी Paytm BC CSP है वहां से जाके आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है अगर हम नया पोर्टल लेंगे, APS पोर्टल लेंगे या फिर नया डिवाइस लेंगे, फिंगर डिवाइस लेंगे, तो क्या हम बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे निकासी या फिर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। नया हो या पुराना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको Paytm BC CSP लेना होगा या फिर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज कोई दूसरा चांसेस नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा BC CSP के पास से ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ, उसके अलावा और कहीं पे नहीं होगा। वो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक टर्म एंड कंडीशन सिस्टम सेट करके रखा है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है या फिर आपका CSP है या फिर आपका APS पोर्टल है, वहां से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर के माध्यम से मेल करना पड़ेगा, जिससे आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी सपोर्ट और हो सकता है बैंक अकाउंट को सही कर दिया जाए या फिर चालू कर दिया जाए ताकि दूसरे APS पोर्टल के माध्यम से भी पैसे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे, ट्विटर करेंगे या फिर रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए।